अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब एंड सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। मैं नीलमा नूर और आप देख रहे हैं आपका चैनल बाज़ार कहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, काफ़ी अर्से से मैं आप सब से एक न्यूज़ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरा आवाज़ बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे पा रहा था कि मैं आप सब से शेयर करूं एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़। ठीक है जी। तो आप सब ने देख तो लिया होगा कि थंबनेल पे जो मैंने लिखा है कि मेरी यूट्यूब की पहली इनकम आ चुकी है। थैंक यू सो मच। ये थैंक यू मैं आप सबको कह रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल मुमकिन हुआ है तो सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो जी मैं आपको इस वीडियो में अपनी यूट्यूब की पूरी जर्नी शेयर करने वाली हूँ। ये भी बताने वाली हूँ कि मेरी पहली इनकम कितनी आई, मैंने कब से स्टार्ट किया था, मैंने क्या क्या करती रही और कितना ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझे यूट्यूब को समझने में। अभी भी मैं मतलब अगर रेगुलर वीडियोस नहीं बनाती, जैसे कि आपको पता है कि मैं कुछ टाइम से अपनी जो है पर्सनल लाइफ की वजह से कुछ मसरूफ़ थी। इसी दौरान पिछले 5-6 महीने पहले मेरी शादी भी हुई। उसके बाद मैं बिल्कुल भी जो है सही से काम नहीं कर पा रही थी। लेकिन मेरी कोशिश है कि इन फ्यूचर में आप सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस कंटेंट लेके आऊँ। लेकिन मुझे उसके लिए आप सबका साथ चाहिए होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्यूअर, जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि मैं अपनी यूट्यूब की कंप्लीट जर्नी इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने चैनल कब स्टार्ट किया था, मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी। अगर आप लोग इस तरह का कोई चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह का व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, कि जो गलतियाँ मैंने की वो बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। सबसे पहले आपने अपना माइंड सेट करना है कि आपने किस निश में किस तरह की वीडियो बनानी है। ठीक है जी। तो जी ये 2021 में दिसंबर में मैंने ये वीडियो सबसे पहली वीडियो डाली थी, जिसमें मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे करना क्या है। उसके बाद 3-4 और वीडियोस में डालती गई, ठीक है, लगाती गई, इतनी सारी मेहनत करके, एडिट करके, ये करके, लेकिन चैनल पे बहुत ही कम व्यूज़ आ रहे थे। फर्स्ट तो उसका मेन रीज़न ये था कि एक तो मैं डेली वीडियोस नहीं अपलोड करी थी, दूसरा ये कि मैं फोकस नहीं थी। मुझे नहीं पता था कभी मैं खाने की वीडियो डाल रही हूँ, कभी मैं घूमने की वीडियोस डाल रही हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया फाइनली कि मैंने जो वीडियोस डालनी है वो होगी शॉपिंग की। डेली जो है मैंने बाज़ारों की वीडियोस डालनी है। इसी तरह से मैंने अपना नाम भी सेट किया था चैनल का कि बाज़ार कहानी। ठीक है। उस वक्त कुछ टाइम के बाद मैंने जाके उसका नाम वापस तब्दील किया। तो जैसे ही मैंने जो है सब चीज़ें सेट कर ली, माइंड सेट कर लिया, तो आप देखें व्यूज़ ज़्यादा आने लगे। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको एक और चीज़ को फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाए तो डेली वीडियोस आपको अपलोड करनी होंगी, जो कि मैं नहीं कर पा रही थी। मेरी मसरूफियात कुछ डिफरेंट थी, मेरा फोकस इतना ज़्यादा नहीं था। लेकिन फिर भी हुआ कुछ ऐसा कि मैं हर चौथे 5वें दिन एक वीडियो डालने लगी। तो मेरा जो चैनल है कोई 6 से 7 महीने में मोनेटाइज हो गया। ठीक है। कुछ टाइम के बाद मैंने जो है कोई 6-7 महीनों में कोई 30-35 वीडियोस ऐड कर दी थी और उस दौरान मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ठीक है। तो जी देख सकते हैं मेरे चैनल पे बड़े खूबसूरत खूबसूरत सी वीडियोस, व्लॉग्स मिल जाएंगे आपको। किसी किसी वीडियो पे मैंने बहुत ज़बरदस्त से व्यूज़ लिए हुए हैं और किसी किसी वीडियोस पे कम व्यूज़ लिए हुए हैं। वो डिपेंड करता है कि चैनल वीडियो की क्वालिटी किस तरह की है, मैं वीडियो में क्या बात कर रही हूँ, दैट इज़ इंटरेस्टिंग और नॉट। लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लोगों की पसंद की चीज़ें हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आपको समझ आ जाती है। जैसे जैसे आप वीडियोस बनाते जाते हैं आपको फिर समझ आती रहती है। ठीक है जी। लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं सस्ती चीज़ों पे और अच्छी चीज़ों पे। जैसे मैंने ये एक वीडियो बनाई थी संडे बाज़ार की, चोर बाज़ार की, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, लोगों को बड़ी पसंद आई। बुध बाज़ार, इस तरह के मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाने लगी, व्लॉग्स बनाने लगी। मेहंदी मायो की वीडियोस मैंने बनाई। तो लोग इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस थे। लोगों से मुराद के आप सब यानी कि व्यूवर्स, आप सबका इंटरेस्ट देख के मुझे अपना कंटेंट क्रिएट करना था। तो इनिशियली मेरे लिए बहुत मसला हुआ कि मैं क्या सिलेक्ट करूं, किस तरह की वीडियोस बनाऊं। लेकिन टाइम टू टाइम मुझे समझ आने लगा। अगर कोई ईद का टाइम होता तो मैं ईद की वीडियोस बनाती, सस्ती सस्ती वीडियोस बनाती, जहाँ पे ह्यूज सेल लगी होती तो सेल की वीडियोस बनाती। मेकअप के लिए लोग बहुत ज़्यादा फोकस थे, मैंने देखा था काफ़ी सारे जो व्लॉगर्स थे वो मेकअप वीडियोस बना रहे थे। कोई सस्ती सी शर्ट्स मिल रही हैं, कहाँ पे ज़बरदस्त सी सेल लगी हुई है। तो उस तरह की चीज़ों पे लोगों का फोकस ज़्यादा था, व्यूवर्स का फोकस ज़्यादा था। तो मैंने भी अपनी वीडियोस को उस तरफ बनाना शुरू कर दिया।
लेकिन मेरे साथ हमेशा से एक मसला रहा, वो मसला ये था कि मैं रेगुलर वीडियो नहीं अपलोड कर पाती थी, क्योंकि जी इट वाज नॉट इजी टास्क। मैं अकेली थी। मैं वीडियोस बनाने जाती थी, एक दिन गई तो दूसरे तीसरे दिन मैं बैठ के उसको जो है वो एडिट करती थी, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के अपनी जॉब से, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी उस वक्त, तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मैं उसको एडिट करती रहती थी। लेकिन जिन जिन व्लॉगर्स ने टोटल फोकस किया है, यानी कि 100% फोकस रहे हैं अपने जॉब पे, अपनी व्लॉगिंग पे, आप यकीन करें उनका चैनल 1 महीने से भी कम अरसे में जो है वो मोनेटाइज हो जाना जाता है। 2-3 महीने में उनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा फोकस करते हैं। वो उनका ये होता है कि रेगुलर वीडियोस अपलोड करते हैं, और महीने में 15-20 भी वीडियोस अगर आप अपलोड करें ना, यानी कि अल्टरनेटिव डेज पे, तब भी आप बहुत अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स लेते हैं, व्यूवर्स से रिस्पॉन्स लेते हैं। लेकिन मेरे टाइम पे ये चीज़ मिसिंग रही, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करती रही, क्योंकि मैं डेली वीडियोस नहीं अपलोड कर रही थी। तो व्यूवर्स, मेरी इतनी सारी कॉन्वर्जेशन से आपको ये क्लियर हो गया कि कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपने यूट्यूब की दुनिया में आना है तो, ठीक है जी। और क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी भी डिपेंड करती है। वीडियो क्वालिटी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो आप बात करते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अच्छा जी, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि यूजुअली लोग यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी अर्निंग भी बताऊँगी। क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बनाई थी, और एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है, एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं यूट्यूब ने कि भाई आपकी इतनी अर्निंग होगी, फिर ही आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन सबसे पहले ये बता दूँ आपको कि लोग कितना यूट्यूब से अर्न करते हैं। मिनिमम साइट पे लोग यूट्यूब से जो है $200 $300 तो अर्न कर ही लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो कि है वो बन जाते हैं 50-60 हज़ार या 80-90 हज़ार, डिपेंड करता है डॉलर के रेट पे, ठीक है जी। अच्छा जी, फाइनली मैं डिस्क्लोज करती हूँ कि मेरी क्या अर्निंग थी। यूट्यूब की पॉलिसीज़ के मुताबिक मैं आपसे ना 100% वो शेयर नहीं कर सकती जो कि मेरी अर्निंग हुई, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि आज के टाइम पे जो पाकिस्तान में रेडमी 10A, रेडमी 9C, इन्फिनिक्स हॉट 11 की प्राइस है, ठीक है जी, उसके आसपास की मेरी अर्निंग फर्स्ट मंथ में हुई। और वो अर्निंग भी इसलिए इतनी कम हुई, मेरी अर्निंग इतनी कम इसलिए हुई, जितनी भी हुई उतनी कम इसलिए हुई क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करती थी, और वो 4-5 महीने लग गए मुझे कंटिन्यूसली एक थ्रेश होल्ड पे पहुंचने के लिए। $100+ जो हैं आप यूट्यूब से कम इनिशियल स्टेज पे, या आगे जाके आपके $100 से ज़्यादा होंगे तभी आपके अकाउंट में आ जाते हैं, ठीक है जी। पैसे कैसे आते हैं? पैसे आपके डायरेक्ट अकाउंट में आ जाते हैं जब आप बनाते हैं चैनल, जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तो वहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स सारी ऐड करके करनी होती है, और आप YouTube की अर्निंग जो है वो डायरेक्ट अपने अकाउंट में रिसीव करते हैं। तो जी, सबसे जो अहम मरहला होता है YouTube में वो होती है मोनेटाइजेशन, जो करते करते मुझे तकरीबन 6 से 7 महीने लग गए थे, क्योंकि मैंने बहुत मिस्टेक्स की इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। लेकिन 7 महीने के बाद जब जून में मेरी जो है वो फाइनली हो गई थी मोनेटाइजेशन, 6-7 महीने का टाइम था, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है रेगुलर वीडियो तो उसके बाद भी अपलोड नहीं की, महीने में 8-10 वीडियोज़ अपलोड करती थी। तो मेरी जो फर्स्ट अर्निंग आई थी वो आई थी दिसंबर में, क्योंकि जी जैसे मैंने बताया कि जून में मोनेटाइज होने के बाद भी जो है फिर मैंने कोड के लिए अप्लाई किया, फिर वो कोड आते थे, 3-4 महीने लग गए। पहले मोनेटाइजेशन आती है, फिर आपका कोड आता है, वो ऐड करते हैं तो आपके अमाउंट जो आपके अकाउंट में आती है। तो अब जो है मेरी रेगुलर इनकम स्टार्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद मैंने वीडियोज़ बहुत कम बनाई है। फेब में मैंने जो है वो मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद मैं काफ़ी मसरूफ़ रही, तो मैं अपने चैनल के जो मेन मरहला था वो पूरा कर चुकी हूँ मैं, लेकिन मैं अभी रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं करी, उसी वजह से मैंने अर्निंग जो है वो रेगुलर नहीं हो पाई। तो आपने ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपने बनाया, मोनेटाइज हुआ चैनल, उसके बाद आपने काम करना छोड़ देना है। आपने उसके बाद तो आपने अच्छा डट के काम करना है, ताकि इनिशियल स्टेज पे जो आपकी अर्निंग हो 5-6 महीनों में उससे 4-5 टाइम्स ज़्यादा हो जाती हैं।
तो जी फाइनली मैं वापस आ गई हूँ। मैंने अपने चैनल को वापस से फ़ोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सारी वीडियोज़ टाइम मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।